हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब चंगे होंगे, जिंदगी का मजा ले रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए भानगढ़ एपिसोड 3। दोस्तों, आपने एपिसोड 2 में देखा कि जब किशन और करण सुबह उठे तो रवि रूम से गायब था और एक आदमी ने उन्हें बताया कि उसने रवि को रात के 3 बजे आंख बंद करके किले की तरफ जाते हुए देखा था। अब आगे। किला खुलने का समय हो चुका था। वो दोनों किले पर फिर से पहुंच गए थे, लेकिन उन्हीं गार्ड्स ने उन्हें फिर से चेताया कि वापस अंदर जाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने घर वापस भाग जाओ, नहीं तो इस बार तुम किले से वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन उनकी बात को अनसुना करते हुए वो दोनों किले में घुस गए। सबसे पहले करण किशन को उसी कमरे के पास ले गया जहां हर्ष लटका हुआ मिला था। कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और काफ़ी चहल पहल भी थी, क्योंकि टूरिस्ट्स घूमने आए हुए थे। वो दोनों उस कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर भी लोग थे, लेकिन वहाँ हर्ष का उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तभी उन्हें उसी कमरे में एक और दरवाज़ा दिखा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था। उन्होंने सोचा कि शायद उसके अंदर उन्हें कोई सुराग मिल जाए। उन्होंने झटके से वो दरवाज़ा खोला और उस कमरे में घुस गए। वो बहुत बड़ा कमरा था, ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी। तभी वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वो दोनों डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर्ष को ढूंढने लगे। तभी करण को हर्ष ने पुकारा कि करण, मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर आ जा। करण भी हर्ष की आवाज़ सुनकर खुश हो गया और चिल्लाया कि हर्ष, कहाँ है तू, यहाँ आ जा मेरे पास। और उसने किशन से पूछा कि हर्ष की आवाज़ कहाँ से आ रही है। किशन चौंक कर बोला, कौन सी आवाज़, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। करण को फिर आवाज़ आई कि मैं यहाँ पर हूँ भाई, बचा ले मुझे। करण फिर बोला कि भाई तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। काफ़ी अंधेरा था, ज़्यादा कुछ आगे तक नहीं दिख पा रहा था। उन्होंने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलानी चाही, लेकिन पता नहीं कैसे दोनों के मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो गए थे। करण उस आवाज़ को फॉलो करता करता आगे बढ़ रहा था, लेकिन किशन को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो करण के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन तभी किशन के पीछे से एक आवाज़ आई, किशन। ये आवाज़ रवि की थी। रवि ने किशन को पुकारा था। किशन ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रवि खड़ा था। वो दौड़कर उसके पास गया, लेकिन उसके पास में जाते ही वो गायब हो गया। किशन के होश उड़ गए कि अभी तो रवि यही था, एकदम से कहाँ गायब हो गया। अब किशन को पूरा विश्वास हो गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने रात को किले में घुसकर यहाँ के पुराने रीति रिवाजों का अपमान किया है और अब वो ही चुड़ैल ये सब कर रही है। उसने तभी करण को आवाज़ दी कि करण, इधर आ, उधर हर्ष नहीं है, ये एक ट्रैप है। लेकिन उसे करण कहीं नज़र नहीं आ रहा था और ना ही करण की कोई आवाज़ आई। वो समझ गया था कि हम भी फंस चुके हैं। किशन पूरी तरह टूट चुका था। वो थककर वहीं बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो और हमें यहाँ से जाने दो। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसके सामने हर्ष और रवि की लाशें पड़ी थी। किशन उन्हें देखकर खूब रोया और तभी कोई बोला कि गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है और इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में और कोई तुम्हारे जैसी गलती ना कर सके। ये सुनकर किशन हड़बड़ा गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। वो तुरंत दूसरा दरवाज़ा ढूंढने के लिए दूसरी तरफ भागा, जिस ओर करण गया था। वहाँ उसे तीसरी लाश मिली, करण की। और वो देखते ही किशन का शरीर मानो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और वो सीधा का सीधा ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर फूट फूट कर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा। तभी उसे सामने एक हंसता हुआ साया नजर आया। किशन डरकर भागा। वो साया उसके पीछे था।
वहां एक दीवार पर एक बहुत पुरानी राइनो के सिर की मूर्त लगी थी। भागते भागते किशन उस दीवार से टकराया और उस मूर्त का सींग उसके पेट में जा घुसा और उसने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह किला खुलने से पहले किले के पहले दरवाजों पर चारों की लाशें मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को बॉडीज भिजवा दी। उन दोनों गार्ड्स ने सारी बात वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता दी थी। उसके बाद से किले की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई थी। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में ऐसी हैं जिनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। दोस्तों, हालांकि ये एक कहानी थी, लेकिन काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया गया है भानगढ़ के किले में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट में दोस्तों आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर कहानियाँ चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, हम जल्द ही आपके लिए एक नई मज़ेदार कहानी लेकर आ रहे हैं। ये कहानियाँ जो हमने देखा, पढ़ा या सुना होता है, उन्हीं पर बेस्ड होती हैं। तो तैयार रहिए एक भूतिया बस की कहानी सुनने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।